हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ क्रिएटिन का, और वो भी मसल ब्लेज क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। ये है सबसे सस्ता और सबसे अच्छा क्रिएटिन पाउडर जो अभी तक मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता क्रिएटिन है। आज इस रिव्यू वीडियो में मैं आपको मसल ब्लेज क्रिएटिन का रिव्यू तो दूंगा ही साथ आपको क्रिएटिन से जुड़ी सारी जानकारी इसी वीडियो में मिलेगी। तो आपको कोई और वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो मैं मसल ब्लेज क्रिएटिन का रिव्यू करूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्रिएटिन क्यों लेना चाहिए, किसको लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, और इसको लेने से इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, इसको लेने से इसके क्या क्या फायदे हैं। ये सारी की सारी जानकारी और उसके साथ साथ आप जो भी कमेंट्स में क्वेश्चन करते हैं क्रिएटिन से रिलेटेड, उन सभी का आंसर भी मैं इस रिव्यू में देने वाला हूँ। तो बहुत ही ध्यान से देखिए ये पूरा का पूरा वीडियो और जानिए कि क्रिएटिन क्या है और इससे जुड़े सारे फायदों के बारे में। सो गाइस, ये है मसल ब्लेज का क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। इसका नेट वेट है 100 ग्राम, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्यों मैं इसको सबसे 1 मंथ तक चलता है, क्योंकि इसकी 33 सर्विंग्स हैं, तो आपका इजीली 1 महीने से 2-3 दिन ज्यादा ही चलेगा, सिर्फ और सिर्फ 170 रुपए में। वही मार्केट में और भी क्रिएटिन अवेलेबल हैं जो आपको 300-400 से लेकर 1000-1500 तक की रेंज में अवेलेबल हैं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 20 या 30 दिन ही चलते हैं। तो इजिली आपका 150 के आसपास आपका पूरा महीना ये क्रिएटिन चल जाता है, और ये फायदा भी उतना ही करता है जितना कि वो सारे महंगे महंगे क्रिएटिन करते हैं। मार्केट में क्रिएटिन की बहुत सारी फॉर्म्स अवेलेबल है, बट जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट और दूसरा है क्रिएटिन माइक्रोनाइज्ड। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि क्रिएटिन क्या है, ये क्यों लिया जाता है। क्योंकि बहुत सारे सवाल मुझसे जो यंगस्टर हैं, जो बिगनर्स हैं, जो जिम शुरू कर रहे हैं, वो पूछते हैं कि ये क्या हम ले सकते हैं, क्या हमारे लिए सही होगा, हमारी एज कितनी होनी चाहिए लेने के लिए, और क्या ये हमें नुकसान तो नहीं करेगा। तो उन सभी बिगनर्स को मैं बहुत ही सीधे सरल शब्दों में मैं बता देना चाहता हूं कि जो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है ये 2 काम करता है, जो इसके 2 मेन काम हैं। पहला मेन काम ये है कि ये आपके मसल्स में एनर्जी प्रोवाइड कराता है, एक कंटिन्यूअसली चेन बनाता है जिसमें आपकी जो एनर्जी होती है वो आपकी बॉडी में, आपके मसल्स में कंटिन्यू रन करती रहती है, जिसकी जरूरत आपको वर्कआउट के दौरान पड़ती है। तो जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपकी बॉडी को जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज चाहिए होती है वो है एनर्जी और स्ट्रेंथ, और उन दोनों का लेवल क्रिएटिन ही ऊपर लेके जाता है। तो जब आपकी बॉडी में ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है तो आप जब नॉर्मल वर्कआउट करते हैं उससे 2-3 रेप ज्यादा मार पाते हैं, ज्यादा वेट उठा पाते हैं, और उसका असर आपकी बॉडी पर दिखता है। और दूसरा मेन काम इसका ये है कि ये आपकी बॉडी का जो वेट होता है वो गेन कराता है, आपका मसल गेन कराता है, लेकिन वो लीन बॉडी मसल गेन कराता है। जब हम क्रिएटिन लेते हैं तो वो अपने साथ साथ थोड़ा पानी भी लेके जाता है बॉडी में, और जो मसल्स में ऑलरेडी पानी होता है उसका वो जो लेवल होता है वो इंक्रीज कराता है, जिसकी वजह से जो मसल्स की साइज है वो और ज्यादा लगने लगती है, और हमारी मसल्स पहले से ज्यादा फूली हुई यानी पहले से ज्यादा हो जाता है। तो ये इसके 2 मेन काम है। अब मैं बताता हूँ कि ये किनको लेना है। जो जिम में बिगिनर्स हैं वो भी ले सकते हैं इसको, जो जिनको वर्कआउट करते करते काफी टाइम हो गया है वो भी ले सकते हैं, जिनको ये महसूस हो रहा है कि हमारी बॉडी में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, वर्कआउट करते करते अच्छा खासा टाइम हो चुका है बट हमारा जो मसल्स है वो गेन नहीं हो रहा है, उनके लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। बहुत सारे लोग वेजिटेरियन होते हैं और वो नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो क्योंकि नॉनवेज में क्रिएटिन ऑलरेडी अवेलेबल होता है तो वो उनकी बॉडी में पहुंच जाता है। जो वेजिटेरियन है उनके बॉडी में क्रिएटिन उतनी मात्रा में नहीं पहुंच पाता है जितने की नॉनवेज खाने वालों में, तो उनके लिए भी ये सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, उनको ये जरूर यूज करना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि इसको लेना कब है। देखिए, बहुत सारे मिथ्स जिम गोयर्स के बीच में इसको लेकर है कि इसको कंज्यूम करने का, इसको लेने का सही टाइम क्या है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्री वर्कआउट लेना चाहिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पोस्ट वर्कआउट लेना चाहिए, लेकिन दोनों ही सही नहीं है। आज मैं आपको बताता हूँ जो साइंटिफिकली प्रूव्ड हुआ है कि इसे लेने का सबसे सही टाइम कौन सा है। आपको इसको दिन में सिर्फ और सिर्फ 1 बार लेना है, 1 स्कूप, और वो टाइम ऐसा होना चाहिए कि सेम टाइम पे आप उसे डेली ले सकें। आपको बिल्कुल इसको पोस्ट वर्कआउट, प्री वर्कआउट लेने के झमेले में नहीं पड़ना है। उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा क्यों। और उसका रीजन ये है कि आप जब क्रिएटिन लेते हैं
तो वो आपकी बॉडी में जाकर स्टोर हो जाता है। उसके बाद जब आपकी बॉडी कोई एक्टिविटी में इंडल्ज होती है, आप वर्कआउट करते हैं या फिर आप कोई और एक्टिविटी करते हैं, तो वो क्रिएटिन आपकी बॉडी में वर्क करना उस टाइम पे शुरू करती है। तो प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट का कोई ऐसा लॉजिक नहीं बनता है कि आप उसको उस टाइम पे लेंगे तो वो आपको ज्यादा फायदा करेगा। साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब भी आप क्रिएटिन, प्रोटीन या इस तरह की कोई भी सप्लीमेंट आप लेते हैं तो वो आपकी बॉडी में सबसे पहले आपके ब्लड में जाकर मिलने में ही उसको तकरीबन 1 घंटा लग जाता है। उसके बाद फिर वो ब्लड के थ्रू आपके पूरे बॉडी के मसल्स तक पहुंचता है, तो उसमें तकरीबन लेने के टाइम से 2-3 घंटे का टाइम लग जाता है। तो प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट लेने का कोई फायदा नहीं है। आप इसको दिन में एक बार एक टाइम बना लें और उसी टाइम पर डेली लें। अब मैं बताता हूं कि इसको आपको कितना लेना है। ये जो मसल ब्लेज का क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है, जब आप ये खरीदेंगे तो आपको इसमें साफ साफ लिखा हुआ है रिकमेंड यूजेस, यानी आपको कैसे और कितना लेना है। इसमें जो एक छोटा सा चम्मच है, एक स्कूप है, वो 3 ग्राम का स्कूप आपको मिलता है। तो इसमें आपको सिर्फ 3 ग्राम आपको लेना है पूरे दिन में। तो इसका आंसर यही है कि आपको इसको दिन में 3 से 5 ग्राम के बीच में आपको इसको कंज्यूम करना है। और अब मैं बताता हूं कि इसको लेना कैसे है। जनरली लोग इसको पानी के साथ मिक्स कर पी जाते हैं। 1 गिलास पानी में आप इसका 3 ग्राम का जो स्कूप है वो डालिए और पी जाइए। ये एक जनरल यूज करने का तरीका है लोगों का। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग इसको प्रोटीन में मिलाकर भी पीते हैं, वो भी बिल्कुल सही तरीका है। बट जो सबसे सही तरीका है और सबसे ज्यादा फायदेमंद तरीका है वो मैं आपको बताता हूं। आप इसको किसी न किसी कार्ब के साथ लीजिए। जैसे आप अगर ग्लूकॉन डी के साथ लेंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा। जो सिंपल पानी में लेते हैं उससे ज्यादा बेटर आपको किसी न किसी कार्ब के साथ लेने से होगा। तो आप इसको या तो ग्लूकॉन डी में ले सकते हैं, कोई एनर्जी ड्रिंक है उसके साथ भी आप इसको ले सकते हैं। अगर आप ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपल सा ग्लूकॉन डी खरीद कर लाइए और उसमें 1 गिलास ग्लूकॉन डी में आप इसका 1 स्कूप डालकर इसको पी जाइए। क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि जब आप इसको सिंपल पानी के साथ लेते हैं उससे कहीं ज्यादा ये कार्ब के साथ लेने पर फायदा करता है। उससे कहीं ज्यादा अच्छे से आपकी बॉडी कंज्यूम कर पाती है जब आप इसको कार्ब के साथ लेते हैं। बहुत सारे कमेंट्स मुझे आते हैं जिनमें लोग पूछते हैं कि क्या ये कोई नुकसान तो नहीं करेगा। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि हमारी किडनी पर असर तो नहीं करेगा, इसके साथ क्या हमें बहुत सारा पानी पीना होता है। तो उन सभी का आंसर ये है कि ये बिल्कुल भी आपकी किडनी पर कोई बुरा असर नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की किडनी पर असर करता है ये बुरा जिनकी किडनी पहले से ही अफेक्टेड है या जिनकी किडनी में पहले से ही प्रॉब्लम चल रही है। और जिनकी किडनी में प्रॉब्लम है अगर वो ले रहे हैं तो उनको मैं यही सजेशन देना चाहूंगा कि वो इसको अवॉइड करें।